मेरा नाम आविष्कार, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम थोड़े वीकेंड है तो हम थोड़ा आज पैटर्न के बारे में बात कर रहे तो मैं थोड़ा आपको सिखाऊंगा कि कैसे पैटर्न फॉलो होते हैं, जो कि मैं उसको आपको बेरिश इंक्लूजन, मॉर्निंग स्टार, बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश रिजेक्शन, ये सब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये ट्रेंड करते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको छोटा एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि अगर कोई मतलब एक रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस कैसे फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर समझो मार्केट ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है तो ये जो ऐसे ऊपर नीचे जो होता है ये इसको हम ये ऊपर की साइड को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे की तरफ हम कहते हैं सपोर्ट। अगर मार्केट इसके अंदर ऐसे अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड ट्रेंड करता है और फिर बाद में अगर ये डाउन चला जाता है और ये सपोर्ट टूटने के बाद ये बेरिश होता है। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट होता है और हम यहाँ पर बाय करते हैं तो हमको बाय होता है। तो इसके ऑपोजिट ही ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पर पुट लेते हो तो आपको यहाँ पर बाय होता है और अगर पुट सेल करते हो तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर कॉल की तरफ हम बात करें तो कॉल आप यहाँ पर आपने बाय किया है तो आपको प्रॉफिट होगा और आपने सेल किया है तो लॉस होगा। तो ये छोटी मोटी कंसेप्ट है और अभी ये अब ध्यान में रखिए कि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की जो स्ट्रैटेजी है ये यही सब तरफ फॉलो होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज मॉर्निंग स्टार के बारे में बताना हूँ। 4 कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा, वो 4 कंसेप्ट ज़्यादातर यहाँ पर मार्केट में फॉलो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टेंस की बात करें, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो पैटर्न है ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो फॉलो हुआ है और यहाँ पर जो सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट आप यहाँ पर पकड़िए, 1 सेकेंड मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हम देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हम मान के चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से भी डाउन चला जाता तो ये यहाँ पर तो आ जाता। तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमको पुट को बाय करना है, पर लेकिन यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हमको मार्केट ने यहाँ पर एक 100 पॉइंट की हमको यहाँ पर रैली दी थी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं तो हमको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बेरिश इंक्लूजन है, जो कि जो पैनल कह सकते हैं हम। तो वो पैनल को ये फॉलो करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। तो ये यहाँ पर वीकली का भी हो सकता है, मंथली का भी हो सकता है, या डेली भी हो सकता है, या 1 आवर के कैंडल भी हो सकता है। तो ये हो गया ये बड़ी बात। पर लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेडर क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, ये जब यहाँ से ही ऊपर की तरफ बैक करता है तो यहाँ पर ही कॉल बाय करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। अगर इसने यहाँ से ब्रेक करता है और कैंडल इसके अप ही रहती है तो भी हमको बाय करना है, उसके नीचे हमको बाय नहीं करना। तो यहाँ से बहुत सारे स्क्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब अभी यह इस पैटर्न में ही पकड़े तो इसके ऊपर जाने के बाद उसने क्लैडिंग कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसके कैंडल क्लोज हुई ज़रूरी है उसके ऊपर शैडो मार के नीचे आया, लेकिन वो क्लोज हुई इसके नीचे ही। तो तभी इस पॉइंट की हमको थोड़ी सी सेल हमको देखने को मिल चुकी थी। तो जब ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज होता है, तभी हमको बाय करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 सिमिलर कैंडल है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ये भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर रुके थे, मतलब किसी ने बाय या सेल एग्जिट नहीं कर दिया था। तो लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ये ऊपर तोड़ने के बाद यहाँ पर हमको एक रैली देखने को मिल गई थी, क्योंकि एक बहुत अच्छी रैली बन चुकी थी। मैं तो 3 मिनट का यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं 5 मिनट के यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मार्केट ट्रेड एक्चुअल करता है। तो मैं अभी 5 मिनट के फ्रेम आपके लिए सही होगा। तो मैं अभी नेक्स्ट जो है वो है मॉर्निंग स्टार को हम कैसे पकड़ सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मॉर्निंग स्टार को हम ये पकड़ सकते हैं। मॉर्निंग स्टार में एक बहुत बड़ी रैली नहीं मिलती, क्योंकि मॉर्निंग स्टार इतना मतलब ज़्यादा मूवमेंट वाला नहीं हो सकता। 1 सेकेंड,
देखिए यहाँ पर है मॉर्निंग स्टार। अगर 3 कैंडल बेरिश हो तो एक पावरफुल मॉर्निंग स्टार देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 है और बीच में एक ग्रीन है तो चल सकता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार नीचे की तरफ छोटा होता है और ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। मैं मॉर्निंग स्टार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जब 4 कैंडल रेड हो, यहाँ देख सकते हो 4 या 3, 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो दिख रहे ये मॉर्निंग स्टार के ही क्रिएट बन सकते हैं। और अगर मार्केट ऐसे 4-5 डाउन की तरफ जाता है और ये एक बेस पकड़ के मतलब पिवट पर ही बैठ के ऊपर की तरफ ऐसे क्लोज होता है तो समझ लेना कि अगली कैंडल ये बुलिश ही होगी। लेकिन इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो और ये एट द मनी का कॉल बाय करते हो तो तभी एक प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मॉर्निंग स्टार यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर को जो यहाँ पर टाइम डिको मिल चुका था, ये टाइम डिके वो पीछे सरक सकते हैं, लेकिन ये क्लोज होने के बाद ही आपको बाय करना है। यहाँ पर हम बाय करते हैं तो एक बहुत अच्छी बुलिश लाइन हमको मिल सकती है। मॉर्निंग स्टार जितना प्रॉफिट चाहिए उतना नहीं देता, तो मैं एक छोटी एक कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ये जो पैटर्न होते हैं यहाँ पर बायर्स विन होते ऐसे सिचुएशन में। और यहाँ पर आइए देख सके यहाँ पर ये जो आपको कैंडल दिख रही है, ये कैंडल ऐसे एक कैंडल है और अभी इसमें समझना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पर ही पकड़ें कि ये कैंडल ने इतनी शैडो मार के यहाँ तक आया था और फिर बाद में ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम मान चल सकते हैं कि बायर्स विन हो गए हैं, क्योंकि सेलर ने बहुत बेरिश किया था और फिर बाद में ऊपर की तरफ ही उसने क्लोज दी थी तो यहाँ पर बायर्स विन हो गए थे। तो ये छोटी कंसेप्ट है, मैं आपको यहाँ पर बता दिया। और मॉर्निंग स्टार की तो मैंने यहाँ पर बता ही दी है। मॉर्निंग स्टार में इतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार यहाँ भी क्रिएट हुआ है। ये देखिए मॉर्निंग स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 कैंडल आने होने के बाद या फिर ये ऐसी क्लोज होती है और नेक्स्ट बुलिश होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है। आप यहाँ देख सकते हो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये यहाँ से मार्केट ने अप मूवमेंट दे दी थी। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि एक अच्छी रैली मिल गई थी जो कि 100 पॉइंट की तो हो जाती है यहाँ से। पर एक मॉर्निंग स्टार बहुत रिस्की होता है, अगर यहाँ से मार्केट स्लिप भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर पहचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो सेकंड हो गया और मॉर्निंग स्टार की कंसेप्ट यहाँ मैं सब ट्विटर पर आपने डाल दूँगा। और जो सेकंड वाली है जो कि बुलिश ब्रेकआउट है, बुलिश ब्रेकआउट में हम कह सकते हैं कि एक चैनल कंटिन्यू रहता है और वो अपर की तरफ ट्रेंड करता है। आप देख सकते हो 1 सेकेंड, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। मैंने PR सुंदर का क्लास किया था, उसमें PR सुंदर ने बताया था कि कैसे मार्केट ट्रेड करता है। आप देख सकते हो कि ये जो बुलिश चैनल है, ये बुलिश चैनल को ही उसने फॉलो कर दिया है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन चुके हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बुलिश ब्रेकआउट जो कि मार्केट के बुलिश में ही कंटिन्यू चल रहा है। और ये यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनता है, छोटा रेजिस्टेंस। तो आप ये जोन छोड़ दीजिए, ये जोन छोड़ दी, ये जोन पकड़ लिए। ये बुलिश मोड में ही है क्योंकि मार्केट यहाँ कंटिन्यू अपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट ने एक थोड़ा टाइम होने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश मोड दिया था। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट चैनल कह सकते हैं या बुलिश ब्रेकआउट कह सकते हैं। बुलिश ब्रेकआउट का मतलब यही होता है कि मार्केट जब बुलिश में होता है और स्लिप डाउन होता है, स्लिप डाउन के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है, तो हमको एक छोटी सी रैली में देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर हमने देख ली। तो ये एक चैनल है, इस चैनल को ओपन होने के बाद जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेंड जा चुका है। अभी लास्ट तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के यहाँ पर बेरिश रिजेक्शन, बेरिश रिजेक्शन हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक चैनल कंटिन्यू चल रहा है बेरिश में और वो अपने सपोर्ट के तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब
रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजेक्शन कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया हम कह सकते हैं। तो वो चैनल हमको, मैं पहले आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट ऐसे ऐसे बुलिश चल रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे बुलिश चल रही है, पर लेकिन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इस वजह से सबको लगा कि यहाँ से मार्केट अप ही जा सकती है, पर लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ से रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो वही पैटर्न हमको कल के मार्केट ट्रेडिंग सेक्शन में देखने को मिला था। तो आप देख सकते हो, अगर ये फर्स्ट सपोर्ट क्रैक करने के बाद सेकंड सपोर्ट यहाँ से है, रेजिस्टेंस को क्रैक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ऐसे बुलिश दिया था, पर लेकिन सबको लगा कि ये भी क्रैक करेगा, पर लेकिन किया नहीं। तो वहाँ से रिजेक्शन हो गया और यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ मूव कर दिया। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बेरिश लाइन आ चुकी है। जब भी मार्केट ऐसे गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से, तो मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर कोशिश करेगा, और यहाँ से अगर जाता है तो यहाँ से नीचे की तरफ बहुत हमने स्लिप देखी और मैंने बहुत यहाँ पर पॉइंट निकाली, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो ये पैटर्न है मेरा फेवरेट है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि मार्केट कभी पले चढ़ता है मालूम नहीं। अगर मार्केट अभी यहाँ पर गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद वो गैप अप होने की कोशिश कर रहा था, मतलब ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा था, यहाँ पर ओपन हुई थी और यहाँ से उसने प्लस में जाने के बाद फिर बाद में एक बेरिश लाइन ली, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिल सकता है। मैंने इसमें भी पॉइंट निकाला, क्योंकि ये तभी मुझे लगता है कि 23 मार्च के यहाँ पर सेक्शन का ही है। ये सपोर्ट टूटने के बाद भी हमको एक रैली दिखने को मिल गई थी, और अगर यहाँ पर आपने कंटिन्यू रखा होगा तो आपको यहाँ से भी एक डाउन रैली मिल गई थी। तो मैं ऐसे ही पॉइंट निकालता हूँ, ज़्यादा मत बनिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सपोर्ट था सेकंड वाला। ये सपोर्ट टूटने के बाद या ये सपोर्ट टूटने के बाद यहाँ से भी मार्केट ने डाउन रैली दी थी। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो सेकंड टीम है, ये सेकंड टर्म के यहाँ पर मार्केट डाउन चला गया है। तो यही है जो कि रिजेक्शन बोल सकते हैं हम। रिजेक्शन के यहाँ पर मार्केट एक बहुत ही अच्छी रैली देता है। तो ये आप देख सकते हो, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है। 1 सेकेंड, ये रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस ने ब्रेक करने की ये कोशिश कर रहा था कि ये तोड़ने के बाद मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। यहाँ से मार्केट अगर ये तोड़ता है तो बहुत सारा ऊपर जा सकता था, पर लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर रिजेक्शन हो गया। तो हम कह सकते कि रिजेक्शन हुआ था और यहाँ से मार्केट एक बहुत ही तरफ नीचे की तरफ डाउन चला गया। तो ये पैटर्न था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर ये आपको यहाँ पर भी कंफर्म करना है कि ये डाउन चला जाता तो ये भी सपोर्ट था। आप देख सकते हो, ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट टूटने के बाद भी एक रैली मिल गई थी, या नहीं तो ये भी सपोर्ट था और ये भी सपोर्ट था। तो हर टाइम अलग अलग ट्रेंड के सपोर्ट रहते हैं, तो आपको फॉलो करना है। अभी मार्केट यहाँ पर रुका है, तो कल के मार्केट ट्रेडिंग सेक्शन में हम कह सकते कि ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और सपोर्ट तो हमको यही रखना है। गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ये पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं पकड़ा तो ये ब्रेकआउट रिजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ देखने को मिल भी सकता है, पर लेकिन देखेंगे मार्केट में प्रेशर बहुत है। स्टार्ट कहाँ से होती है, अगर ये रेजिस्टेंस पकड़ा तो ये भी रेजिस्टेंस पकड़ेगा। इसका प्रेडिक्शन हम अलग वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं अगर कल की मार्केट ट्रेडिंग सेक्शन में यहाँ से ओपन होता है या कभी भी, तो आपको यहाँ के ऊपर ही आपको मार्केट प्रॉफिट लेना है, मतलब एंट्री लेना है। तो तब तक एंट्री मत लीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल रह सकता है। तो यही थे आज के 4 रेजिस्टेंस, मैंने बताया। 4 रेजिस्टेंस का आप स्टडी करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।